आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द लाहौर पहुंच गया। आईसीसी वफ्द की क़यादत डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा कर रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर ने ख्वाजा इमरान का इस्तकबाल किया। आईसीसी वफ्द पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की भी लाहौर आमद। सदर बीसीबी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। सदर बीसीबी आईसीसी मीटिंग में भी शरीक होंगे। भारत के साथ मैच हाईकोर्ट पर गुफ्तगू होगी। आईसीसी का पाकिस्तान बोर्ड को एक और खत। पीसीबी ने अपना जवाब आईसीसी को भेज दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। वक्त बताएगा किसने दरवाजा खटखटाया और किसने नहीं। न्यूजीलैंड का टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। ग्रुप डी में अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कीवी ओपनर टिम सेफर्ट ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में इंग्लैंड और नेपाल का सनसनीखेज टाकरा। इंग्लिश टीम का नेपाल को 185 रन का हदफ। इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रोक और टॉम बेथल की शानदार निस्फ सेंचुरियां। आज के तीसरे मैच में श्रीलंका और आयरलैंड मद्दे मुकाबले। टी20 वर्ल्ड कप पर 92 न्यूज की खुसूसी नशरियात जारी। मोहसिन हसन खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ी के नाम को नहीं गेम को देखा जाता है। तमाम ममालिक की टीम्स ने स्टार क्रिकेटर्स के बजाय नए टैलेंट को मुंतखब किया। पीजे मीर बोले, गेम में आप 1 मिनट में हीरो और 1 मिनट में जीरो हो सकते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ मैच टफ हो सकता है। ह्यूस्टन में इतनी क्रिकेट हो गई है कि कमाल है। इस्लामाबाद धमाके के 62 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोली क्लिनिक अस्पताल में जेर इलाज 15 जख्मियों में से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पिम्स अस्पताल आमद। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। कहा कि ज्यादातर जख्मियों की हालत बेहतर है। कुछ को आज और कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार से तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने इस्लामाबाद धमाके पर तुर्क सदर की जानिब से इजहार ताज़ियत पेश किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तरलाई जाए वक़ुआ का दौरा। शहदा के लिए दुआ की। बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हमले के जिम्मेदारों को निशाने बिरत बनाया जाए। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन की खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना अनवारुल हक, मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी और दीगर ने इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश हमले को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि बेगुनाह लोगों की जान लेने और खून बहाने की हरगिज इजाज़त नहीं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में ऐसी वारदातें करने वाले इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं। ऐसी खूनरेज कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के मुतरादिफ हैं। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने का भी मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 10 फरवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, खुशाब, जंग और सियालकोट में बारिश मुतवक्के। पंजाब के जुनूबी अजला में तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी का भी इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 19 अजला में बारिश का इम्कान। चमन पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।
पंजाब मरीम नवाज ने बसंत का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। रात 12 बजे के बजाय सुबह 5 बजे तक बसंत मनाने की इजाजत। वजीर आला मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, 25 साल बाद जश्न, इत्तेहाद और खुशियां लौटी हैं। बसंत पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी और महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत फेस्टिवल में अवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें। बसंत के आखिरी रोज जिंदा दिलाने लाहौर का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया। अंदरूनी लाहौर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। पेचों के मुकाबले, बो काटा के नारे, हल्ला गुल्ला, मौसीकी और भंगड़े के साथ लजीज खानों का तड़का। सुबह गर्मा गर्म हलवा पुड़ी नान चने का नाश्ता हुआ। रात को बारबेक्यू की तैयारी। गैर मुल्की सफीर भी बसंत की खुशी में शरीक। नेटली बेकर और जेन मैरियट दिल्ली गेट पहुंची। बसंती लिबास और गजरे पहने, पतंग भी उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा मजा लिया। मरीम औरंगजेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने बसंत की इजाजत को सराहा। नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुंचे। हमजा शाहबाज बसंत मनाने अंदरूने लाहौर आए। मरीम नवाज के बेटे जुनैद ने भी बसंत मनाई। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर करके नया रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर ही मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर इंजॉय किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने बसंत के 2 रोज़ा रिपोर्ट पेश की। पहली दफा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा, अवाम ने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी है। हमारा मुल्क मजीद एहतजाजी सियासत का मुतहमिल नहीं। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। इतवार के दिन के बावजूद लोगों ने दुकानें खोली, ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां चलाईं। एहतजाज करने वाली जमातों को कहीं आगे की तरफ देखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। K4 मंसूबे पर विफाक ने वादा पूरा नहीं किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर और सऊदी हुकाम ने वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। डिफेंस शो में दुनिया भर से 776 से ज़्यादा कंपनियां जदीद दिफाई सामान पेश करेंगी। हवाई, ज़मीनी, समंदरी, खलाई और सिक्योरिटी के शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक मलेशिया बहरी ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल हुआ। समुद्री सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ताउन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। कैप्टन अब्बास खान 3 रोज़ कबल वादी तीरा में कॉप्टर ड्रोन गोला फटने से शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। आप जैसे पुराज़ुम वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कबायली माहिदीन व मिशरान से भी मुलाकात। कबायली माहिदीन व मिशरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान।
पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने एतराफ कर दिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने लिखा कि भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के बयानिए को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान से बातचीत करना शिकस्त नहीं है। बीजेपी का सख्त मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। बीजेपी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने का आखिरी रोज तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए ताशीर सेंटर्स आज शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। 80 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना है।